नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आप में से तमाम साथियों के मेरे पास क्वेश्चन हैं कि सर ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या अपडेट चल रहा है। यानी कि जो ब्रिज कोर्स से संबंधित जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्रता को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ब्रिज कोर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए ब्रिज कोर्स एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री भारत सरकार की तरफ से जो प्रशिक्षण करवाया गया है और जो एनसीटी के रेगुलेशन 2014 के अकॉर्डिंग और एनसीटी के एक्ट 29 या एनसीटी का अधिनियम का नियम 29 के तहत ये कोर्स कराया गया है, जिसमें आरटी एक्ट 2009 को लेकर के मिनिमम क्वालिफिकेशन का प्रावधान है। उन सारे प्रावधानों के आधार पर जो प्रशिक्षण ब्रिज कोर्स 2017 से 2019 करवाया गया है, उसी को लेकर के आप लोगों का सवाल है कि इस केस में क्या अपडेट है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसमें 4 राज्यों से अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं लगी हुई हैं, जिसमें राजस्थान से ट्रांसफर पिटीशन है और पंजाब से ट्रांसफर पिटीशन है और हिमाचल और उत्तराखंड 2 राज्यों से एसएलपी है। ये सारी जो भी याचिकाएं हैं या पिटीशनें हैं वो सारी एक साथ टैग हो चुकी हैं, बंच हो चुकी हैं। अब आगे इसको लेकर के क्या अपडेट है, देखिए सभी राज्यों में लगभग एक बार सुनवाई हो चुकी है जस्टिस विक्रम नाथ जी की कोर्ट पे और जस्टिस संदीप मेहता जी की कोर्ट में ये सुना गया है। इस केस को सुनो और इसमें आप लोगों को बता देता हूं कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, राज्य सरकार को नोटिस इशू हुआ है, यानी कि दफ्ती भी इसमें इशू हुई है, यानी कि राज्य सरकार को इस क्वालिफिकेशन को लेकर के नोटिस इशू हुआ है। अब सबसे बड़ी चीज आप लोगों को ये भी देखा होगा कि आप लोगों ने जब राजस्थान हाई कोर्ट की जो जयपुर बेंच है, जयपुर बेंच में कोमलगिरी एडवोकेट कोमलगिरी ने जब ये केस रखा तो मुकेश सुतार वाला केस था, तो उसमें जो है कि कोर्ट ने ये कहा था कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं, ये जो भी अभ्यर्थी हैं इनके पास बीएड डिग्री के साथ साथ पीटीपीटी प्रशिक्षण यानी कि पीटीपीटी योग्यता भी है, इन्होंने पीटीपीटी प्रशिक्षण किया है और जो कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए मिनिमम योग्यता हो और इस योग्यता के साथ ये रीट लेवल 1 पर जो है कि आवेदन कर सकते हैं और ये रीट लेवल 1 के अध्यापक बन सकते हैं। ये जो है कि राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने ये जस्टिस डिसीजन दिया था, ये ऑर्डर पास किया हुआ था और उसके बाद इस केस में कोई अपडेट वहाँ के अभ्यर्थियों की तरफ से नहीं, क्योंकि डेट मिली थी, तो उसी केस को अब ट्रांसफर करा लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ कि जो पंजाब में सुभाष चंद्र वाली जो याचिका है आप लोगों को बता देता हूं, जिसका डायरी नंबर आप लोगों को पता है 11895 ऑफ 2025। तो वहां पर देखिए अभी जो है कि नियुक्ति से पहले जो है कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ है कि जो 2020 की भर्ती प्रोसेस है जिसमें ये लोग क्वालिफाई हैं, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं और वहां पर अभी जो है कि रिक्रूटमेंट संबंधी प्रोसेस में नियुक्ति पत्र नहीं बटे, यानी कि अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने से पहले जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में आदेश कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाद में जो है कि राज्य सरकार ये नहीं कह सकती कि हमने नियुक्तियां दे दी हैं और हमें पता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने फला ये तमाम चीजें जो है कि कोई बहाना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट केस हो चुका है अभी तक का और इस केस में काफी अच्छा जो है कि अभी डेवलपमेंट हुआ है। यानी कि जो पंजाब में है वहां पर ईटीटी वालों को भी अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। नियुक्ति पत्र बंटने से पहले यानी कि ईटीटी वालों को भी नियुक्तियां देने से पहले जो है कि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस उसमें हो चुका है, राज्य सरकार को नोटिस हो चुका है कि ये, क्योंकि उससे पहले भी इस केस में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी कि जो पंजाब हाई कोर्ट थी, पंजाब हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार से जवाब मांगा था, शिक्षा विभाग से जवाब मांगा था, स्कूल एजुकेशन से जवाब मांगा था, लेकिन जो है कि वहां से जवाब नहीं दिया गया था। तमाम चीजें अब कहेगी, लेकिन अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट से नोटिस इश्यू हुआ है कि भाई ये सारी चीजें हैं, वहां पर अभी नियुक्तियां जो है कि हुई नहीं है, नियुक्ति प्रोसेस जारी है।
तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो उससे पहले जो है कि ब्रिज कोर्स का केस, वहाँ पीडीपीईटी का केस डेवलप हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस इशू हो चुका है। तो ये शानदार तरीके से जो है कि पंजाब की तरफ से, यानी कि कुल मिलाकर के अगर ये केस आगे बढ़ता भी है, अगर नियुक्ति प्रोसेस होता है, तो पंजाब के ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों की जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी सीटें रिजर्व वहाँ पर रखी जा सकती हैं, यानी कि वो सीटें रिजर्व हो सकती हैं। ये डेवलपमेंट चल रहा है क्योंकि 6 मार्च को ही इस केस में अभी सुनवाई हुई है। अब दूसरी बात आप लोगों को बता देता हूं कि 6244 ऑफ 2025 गोपाल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये SLP है, और 6119 ऑफ 2024 रूपाली शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल की है। और मांगी लाल वाली केस का डायरी नंबर मुझे अभी याद नहीं है, तो इसलिए जो है कि मांगी लाल वाली केस का जो राजस्थान का है, तो वो लोग आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि माननीय जस्टिस ने भी ये कहा है कि ब्रिज कोर्स का जो भी मैटर है सभी राज्यों का, वो एक साथ एक दिन में ही सुना जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें डेवलपमेंट की बात बता देता हूँ। जहां तक हमारे जो एडवोकेट साहब का है, हमारे एडवोकेट साहब का कहना यह है कि ये ऐसी कोर्ट है जहां पर सुनवाई 1-2 हियरिंग में ही निपट जाती है, यानी कि ज़्यादा इसमें जो है कि डेट नहीं दी जाती है, और जल्दी जल्दी इस केस में यहाँ पर जो है कि याचिकाओं का निपटारा होता है। ये कोर्ट काफ़ी फास्ट काम करती है और फास्ट तरीके से, यानी कि कुल मिलाकर के जैसे अभी 18 मार्च की हियरिंग है, उसके बाद 2 अप्रैल की हियरिंग है, तो अगर ये सारे केस एक साथ 2 अप्रैल हैं, अन्य राज्यों के जो भी आने वाले हैं, कि सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर मामले को लटकाया नहीं जाता है। ये एडवोकेट का मानना है, हमारे जो है कि कालरा जी का मानना है कि ये इसमें जो है कि काम फटाफट होता है। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर काम फटाफट हो जाएगा तो आप लोगों की एलिजिबिलिटी को लेकर के भी सवाल नहीं रहेंगे, और जो पुराने आवेदन हैं उसी आवेदन के आधार पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब रही बात कि जो नोटिस इशू हुए हैं कि 4 सप्ताह का टाइम दिए था, वो 4 सप्ताह का टाइम कुछ राज्यों में जैसे हिमाचल और उत्तराखंड में बीत चुका है। तो 4 सप्ताह में सरकार की तरफ से अभी तक कोई रिटर्न फाइल नहीं किया गया, यानी कि रिटर्न जवाब फाइल नहीं किया गया। तो यहाँ पर रिटर्न जो है कि जो रिवर्सेबल जवाब की बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि रिटर्न जवाब की जो बात कर रहा हूँ, तो रिटर्न जवाब की संभावनाएं तब होती हैं जबकि सरकार की तरफ से कोई एडवोकेट अपना वकालतनामा जो है कि वो संबंधित केस के लिए जमा करता है माननीय न्यायालय में। तो अभी तक मैं ये बताता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई भी जो है कि वकालतनामा रिस्पोंडेंट की तरफ से कोई भी वकालतनामा जमा नहीं हुई, तो जवाब की संभावनाएं अभी कम है। क्योंकि आप लोगों को बता देता हूँ, जवाब आने की संभावनाएं तब होती हैं जब रिस्पोंडेंट पार्टी का एडवोकेट अपना वकालतनामा जो है कि संबंधित केस में जमा करवाता है संबंधित न्यायालय में, तो तब जा करके ये चीज़ें संभावना होती है। अब देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मैटर और खींचेगा। देखिए, खींचेगा तब, देखिए 4 सप्ताह का समय बीत गया है, तो उसके बाद जो है कि हमारे एडवोकेट की तरफ से जो है कि रिमाइंडर भेजा जाएगा राज्य को, फिर से रिमाइंडर की जवाब आप लोगों का 4 सप्ताह का समय बीत गया है, उसके बाद नहीं। और रिमाइंडर का भी जवाब नहीं आता, अगर वहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार से वो नहीं है, तो ये मामला जो है कि फिर एक तरफा ही सुना जाएगा। ये भी आप लोगों को बता दें, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि सरकार जो है कि इसको फिर एक्सेप्ट करेगी कि ये भी एक मिनिमम योग्यता है, क्योंकि यहाँ से कोई भी जो है कि अभी तक जो रिस्पोंडेंट पार्टी है उनकी तरफ से कोई वकालतनामा नहीं जमा किया, चाहे वो हिमाचल का मैटर हो चाहे उत्तराखंड का मैटर हो। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो 4 सप्ताह में जो है कि काउंटर एफिडेविट नहीं आया, यानी कि रिटर्न एफिडेविट नहीं आया है, तो फिर लोग जो है कि रिटर्न एफिडेविट के लिए भी समय मांगेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो रिस्पोंडेंट पार्टी है संबंधित केस में अपना जो भी उनका एडवोकेट है वकालतनामा जमा करेगा, उसके बाद जो है कि रिटर्न एफिडेविट जमा फाइल करने की संभावनाएं बन जाती हैं, तकड़ी हो जाती है। अगर अभी तक कोई वकालतनामा ही जमा नहीं हुआ, तो अब 4 सप्ताह का समय बीतता है, तो सरकार की तरफ से या जो है कि एडवोकेट की तरफ से सरकार को फिर से रिमाइंडर भेजा जाएगा। अगर रिमाइंडर का भी जवाब नहीं आ जाए तो फिर कोर्ट में हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस केस को आगे सुना जाए कि सरकार की तरफ से रिमाइंडर भेजने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता। इससे जो है कि आप लोगों के जीत के प्रबल चांस बनते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आगे जो भी केस में अपडेट आता है तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ
कि हमारे जो गोविंद जी हैं, गोविंद जी को जिन लोगों का भी अपना जो है कि अभी तक सहयोग नहीं पहुंचा है, तो तत्काल गोविंद जी को अपना सहयोग पहुंचा दें। और ये चीज़ आप लोग जो है कि देख ही रहे हैं कि मैटर कैसे कैसे बन रहा है और कैसे कैसे जा रहा है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जितनी जल्दी हम लोग सीनियर से सीनियर एडवोकेट उतार सकें, तो उसके लिए जो है कि आप लोगों को सभी को प्रोसेस का मालूम है और प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, ये भी सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है। और गोविंद जी को आप अपना जो भी है जिस तरीके से भी आप लोगों का जो यानी कि कंट्रीब्यूशन आ रखा है, वो कंट्रीब्यूशन जिस तरीके का जिन जिन लोगों का है, वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन आप जो है कि गोविंद जी को तत्काल जो है कि देने का कृपा करें, और ताकि हम जो है कि सीनियर एडवोकेट उतार सकें। और अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग जो है कि इस मैं जो है कि जल्दी से जल्दी आप अपने हाई कोर्ट से ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम सुप्रीम कोर्ट में जुड़े। ट्रांसफर पिटीशन अपने राज्य के हाई कोर्ट से ट्रांसफर पिटीशन लगा करके सुप्रीम कोर्ट से जुड़े। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट था। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।